महम की ऐतिहासिक धरती पर आज का दिन किसी पर्व से कम नहीं था। लोगों की भीड़ आंखों में श्रद्धा और हृदय में उमंग लिए हुए चौबीसी चबूतरे की ओर उमड़ रही थी। हर गली हर रास्ता संत रामपाल जी महाराज के जय घोष से गूंज रहा था। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सद्गुरु ही भगवान हैं। चारों ओर यही स्वर था। हवा में भक्ति की मिठास घुली हुई थी। सूरज भी जैसे आज कुछ अलग चमक रहा था, मानो आकाश स्वयं इस दिव्य क्षण का साक्षी बनना चाहता हो। सभा मंच पर झंडे लहरा रहे थे। मंच के एक ओर बड़े बड़े नेता, अधिकारी और समाज सेवी बैठे थे। सभी के चेहरों पर विनम्रता और श्रद्धा थी, क्योंकि आज वो क्षण आने वाला था जब इस धरती पर सत्य का प्रत्यक्ष सम्मान होगा। आज संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने सत्य, दया और मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें इस युग का सबसे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे, क्योंकि जिसने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर सच्चाई का मार्ग दिखाया, जिसने हर वर्ग के लिए समानता का संदेश दिया, जिसने धर्म के नाम पर हो रहे छल को उजागर किया, वही संत आज करोड़ों हृदयों के आराध्य बन गए थे। मंच से उद्घोषक की आवाज गूंजी, आदरणीय संत रामपाल जी महाराज के आगमन की सूचना मिल चुकी है। कृपया सभी श्रद्धालु शांति और अनुशासन बनाए रखें। तभी दूर से गाड़ियों का एक काफिला दिखाई दिया। सुरक्षा बलों की गाड़ियों के बीच एक साधारण सी सफेद गाड़ी, पर उस गाड़ी में बैठी वो दिव्य आत्मा जिसने संसार को सच्चे ज्ञान की रोशनी दिखाई, जो जेल के अंधकार में भी मानवता का दीपक जलाते रहे, वही संत रामपाल जी महाराज। गाड़ी जैसे ही चबूतरे के समीप पहुंची, पूरा महम शहर जयघोष से गूंज उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। आसमान में हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसे। बच्चों ने झूम झूम कर नारे लगाए, जय सद्गुरुदेव की, संत रामपाल जी महाराज अमर रहें। पूरा वातावरण एक जीवित महाकाव्य जैसा लग रहा था। महाराज जी ने जैसे ही मंच की ओर कदम बढ़ाए, नेताओं और अधिकारियों ने हाथ जोड़ लिए। हर कोई उनके चरणों में सिर झुकाकर कह रहा था, आज हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में ऐसे संत हैं जिन्होंने लोभ, अहंकार और अधर्म के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण क्रांति की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने वो कार्य किया है जो कोई सरकार भी नहीं कर पाई। उन्होंने समाज के उस हिस्से तक प्रकाश पहुंचाया जहां अंधेरा स्थायी लगने लगा था। उन्होंने भूखों को भोजन, बेघरों को सहारा और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रेरणा दी। वहीं एक बुजुर्ग किसान ने मंच पर पहुंचकर भावभीनी आवाज में कहा, हमारे खेत सूख रहे थे, हमारी आशाएं बुझ रही थीं। तब संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा मेहनत और ईमानदारी में है। उन्होंने न केवल हमारी फसलें बचाईं, बल्कि हमारे दिलों में उम्मीद के बीज बो दिए। चारों ओर कैमरे चमक रहे थे, पर कोई भी कैमरा उस भावनात्मक ऊर्जा को नहीं पकड़ पा रहा था जो हर दिल में बह रही थी। मंच पर जब संत रामपाल जी महाराज को जन कल्याण ज्योति सम्मान प्रदान किया गया, तो पूरा पंडाल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में भक्तों के स्वर मिलकर जैसे ब्रह्मांड में घोषणा कर रहे थे कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने सरल और कोमल वाणी में कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, ये उन सब का है जो सत्य को पहचानने का साहस रखते हैं, जिन्होंने पाप के बदले सदाचार को चुना, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली दीवारों को तोड़ा। ये युग परिवर्तन का समय है और ये कार्य ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव है। उनके शब्दों में ना अहंकार था, न गर्व, केवल विनम्रता, केवल सत्य का तेज। उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म, जातीय संप्रदाय से नहीं, मैं केवल उस एक सत्य से जुड़ा हूं जो सबका निर्माता है। मैं उसी के आदेश पर चला हूं और आगे भी चलता रहूंगा, क्योंकि यह संसार अब अन्याय के बोझ को और नहीं झेल सकता। भीड़ रो रही थी, पर उस रुदन में श्रद्धा थी। एक मां ने अपने बच्चे को उठाकर कहा, देख बेटा, यही है वो संत जिन्होंने हमारे जीवन में शांति लाई। कोई युवा बोल रहा था, मैंने अपना जीवन सुधार लिया क्योंकि मैंने उनके उपदेशों को सुना। कोई बूढ़ा कह रहा था, अब तो मरने से पहले मोक्ष का मार्ग दिख गया। पत्रकारों ने पूछा, महाराज जी, लोग आपको भगवान क्यों कह रहे हैं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक दूत हूं। भगवान तो वही है जिन्होंने ये संसार रचा है। यदि मेरे कर्मों से किसी को राहत, शांति और सत्य की अनुभूति होती है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इस उत्तर के बाद पूरा मैदान सन्न हो गया। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो समय थम गया हो, हवा रुक गई हो, पंछी तक मौन हो गए हों, क्योंकि सच्चाई जब वाणी बनकर बोलती है तो संसार उसकी गूंज में खो जाता है। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा में आई बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मंच से ही घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारे आश्रम की सभी शाखाएं तुरंत राहत कार्य में लगेंगी। कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रहे। हर परिवार तक भोजन, वस्त्र और दवा पहुंचेगी।
ये सुनते ही स्वयंसेवक सक्रिय हो गए। हजारों ट्रक और गाड़ियां मदद का सामान लेकर निकलने लगी। गांव-गांव में भंडारे लग गए। बच्चों को दूध मिला, वृद्धों को दवा मिली और स्त्रियों को आश्रय मिला। लोग कहने लगे, ये संत नहीं, हमारे लिए भगवान हैं, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा को धर्म बना दिया। आज प्रशासन ने भी घोषणा की कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की व्यवस्था अनुकरणीय है, इन्हें प्रदेश का गौरव कहा जाए। मंच से उतरते समय महाराज जी ने कहा, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन ये केवल सम्मान का दिन नहीं, ये जिम्मेदारी का दिन है। जब तक इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी पीड़ित रहेगा, तब तक हमारा कार्य अधूरा रहेगा। हम सबको मिलकर ऐसा समाज बनाना है जहां कोई भूखा ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई अन्याय का शिकार ना हो। यही सच्चा धर्म है। लोग झुकते हुए बोले, संत रामपाल जी महाराज की जय। उनके चरणों में फूल बिछा दिए गए। बच्चों ने उनके पांव छुए, माताओं ने आशीर्वाद मांगा। युवा उनकी ओर देखकर बोले, अब हमें दिशा मिल गई है। शाम का समय हुआ, सूरज ढल रहा था, पर महम की वो धरती प्रकाशमान थी, क्योंकि वहां आज अंधकार नहीं, ज्ञान का दीपक जल चुका था। भीड़ धीरे धीरे लौट रही थी, पर हर व्यक्ति के भीतर एक नया विचार अंकुरित हो चुका था कि अगर एक संत अकेले सत्य की ज्योति जला सकता है, तो हर मनुष्य भी अपने भीतर वो दीपक जगा सकता है। कई नेशनल न्यूज चैनल्स ने इस घटना को युग परिवर्तन का आरंभ कहा। अखबारों के शीर्षक थे, महम में उतरा सत्य का सूर्य, संत रामपाल जी महाराज मानवता के मसीहा, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। और सच में ये केवल एक समारोह नहीं था, ये उस महान यात्रा का उत्सव था जो वर्षों पहले एक साधारण इंसान से शुरू हुई थी और आज विश्व के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, जहां अब कोई ये नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, क्योंकि अब हर कोई ये कहता है, हम सब सदगुरु के बच्चे हैं और संत रामपाल जी महाराज हमारे पथ प्रदर्शक हैं। कितने गांवों का पानी निकाल दिया, इच्छा शक्ति है हमारे गुरु जी की, परमात्मा की इच्छा शक्ति है वो। आप समझो, आप समझ नहीं पाए, हम भी नहीं समझ पाए थे पहले, खाम खा ले लो करा दी। अब ये देखो, आपने एक बात बताता हूं मैं, जितने भी हमारे खाप प्रधान भाई आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज को आपने सुना नहीं है वो क्या कह रहे हैं, उनका ज्ञान सुनो और उनको नजदीक से देखो। ना शब्द नहीं है संत रामपाल जी महाराज का, कुछ ले कोई ले, ना शब्द नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। नहीं कोई अब बिना छत के होगा, नहीं कोई अब भूखा सोएगा, देखा नहीं जाएगा तड़पता इंसान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।